सामने प्रमोद कुमार जी मेघनाथ, जिन्होंने बालासुर का और बाली का रोल किया था। और यहाँ पर चल रहा है अंगद जी का मेकअप। आर्टिस्ट सर हमारे मेकअप कर रहे हैं। और इधर है विभीषण और इधर हो रहा है राक्षसों का मेकअप। तो बैक स्टेज आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से बैक स्टेज दिखाएंगे तो ज़्यादातर सब राक्षस हैं। सामने प्रमोद कुमार जी मेघनाथ, जिन्होंने बालासुर का और बाली का रोल किया था। और लास्ट ईयर तक ये विभीषण थे और मेघनाथ बने। और इधर बैठे इंद्र और इधर बैठे हमारे यूवी भाई सर। ये जामुन का पार्ट खेला इन्ना, बहुत बढ़िया खेला युवराज भाई। आज किसका पार्ट है आपका? मेरा वायुदेव का पार्ट है। वायुदेव का पार्ट है। और ये हमारे भरत जी सब कह रहे थे बैक स्टेज दिखाओ, बैक स्टेज दिखाओ, तो हम लोग बैक स्टेज दिखा रहे हैं। और उसके पीछे एक नाटक होता है, मेघनाथ से रिलेटेड एक नाटक होता है। प्रिपरेशन हो रही है पवन देव, वायुदेव, मैं यमराज। तो अपना लोग जो है पूरा मेकअप होने के बाद उधर राक्षस लोग काफ़ी रौनक है। 2 दिन बचे हुए हैं रामलीला के दशहरा। और उसके बाद से और ये हमारे दीपक दा, ये बने थे परशुराम। और ये हमारे समुद्र जी। समुद्र जी तुम नीले तो नहीं हो रखो यार। और जतिन दत्ता, जतिन दत्ता तो सुमंतला आपने वो देखा होगा मेरा ब्लॉग, वो समझ जतिन दत्ता ही देखिए। और इन्होंने बहुत अच्छा पार्ट खेला था। धन्यवाद, आप लोगों की मेहनत है, इसलिए ब्लॉग पे अच्छा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बनाते रहेंगे। तो दोस्तों ये है बैक स्टेज। और प्रभु श्री राम लक्ष्मण सब लोग तैयार हो गए। आधे लोग चले भी गए नीचे, तो शायद राम जी लोग चले गए। और ये हमारी उन्नति मैडम जो मेरे संग नागरिक बनी थी। और ये दूसरी जो मेरे संग अनुष्का बनी थी। सब तुम्हारे संग बने, आज हम भी तुम्हारे संग बन रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों बस यही है। और ये जिस ब्लॉग में मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, आराधना कोहली जी जो केक बनी हुई थी, इतने सारे ब्लॉग व्यूज़ आए ना मेरे, 2000 से ऊपर आ गए तुम्हारे वाले उसमें। बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। तो चलिए दोस्तों ऐसे मिलते रहेंगे थोड़ी देर में। बाय। और यहाँ पर चल रहा है अंगद जी का मेकअप। हमारे संतोष दा है ये, काफ़ी दूर से आए हैं अंगद का रोल करने के लिए। अपनी सेना के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया आपको मार्गदर्शन देकर हमारी सहायता कीजिए।
आया है कहाँ का, कौन तू बंदर है। मैं तो प्रभु का दूत हूँ, मैं तो मुझे क्या डर तुम्हारी है। बदन में बाल हैं सारे, बदन में बाल हैं सारे, गदा भी साथ लाया है। बदन में बाल सब जना के पूरे तुम बड़े यो भाव से बंधन के, बता दो मातु सीता रे, बता दो तू सीता रे, वो जय मामा किस पे गाई, उन्हीं का दूत हूँ मैं तो, उन्हीं का दूत, मुझे क्या डर तुम्हारी। बिना आज्ञा के क्यों आया, बिना आज्ञा के क्यों। मम्मा जना कही तो ही रही ये बिताई, ये बिताई, तो मैं जना कही तो ही रही ये बिताई, मम्मा ही रही ये बिताई, मम्मा जना कही तो ही रही ये बिताई, तब ही मैं कारण आए हूँ भाई, तब ही मैं कारण तमे कुले ये भूलस पे करे नाती, तमे कुले ये भूलस पे करे, तमे कुले ये भूलस पे करे नाती, तमे कुले ये भूलस पे करे नाती, शिव मीरंजी या कुछ और भी, बस यही या कुछ और भी, ये तो सरदे मामूली है, ये तो सरदे मामूली है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, मैं जाकर उनसे कह दूंगा, तो सरदे हाथों से झूले बांधा है हम, उन्हें भी तोड़ गिराएंगे, है मानवी भीषण लंका का, है मानवी भीषण लंका का, हम उसे कटी नाक भला कैसे छोड़ी जाएगी, मोह सुन न खागी, कटी नाक भला कैसे छोड़ी जाएगी। राह पाली बानर में जाना, राह पाली बानर में जाना, गर्भ न गिरे गर्भ न गिरे तुम्हें जाए, तब निजे तापस धूत कहाए, तब निज को दे सिया को दे सिया को दे
श्री राम जी को क्यों व्यर्थ बातें बना रहा है सजा बनाने को आया रावण सजा बनाने जलत मस्तक गजनी नील उतरी सोई रावण यही जगत प्रतापी सोई रावण यही जाओ पुत्र इंद्रजीत उसमें क्यों लज्जा खाता है सेवक के पैर पकड़ कर क्यों तू अपनी जान गंवाता है मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ पर क्षमा तुझे दिला दूंगा पर इतना मैं कर सकता हूँ रघुराई से अगर मेल रहा तो जीते जी डरोगे तुम वरना इस दुनिया में रावण बिन आई मौत मरोगे तुम बिन आई मौत मरोगे तुम बिन आई मौत मरोगे तुम जा चला जा और भाग जा तू अन्यथा बुरा फल पाएगा मेरा तलवार उठाऊंगा यदि अब तू जुआ चलाएगा जा तब से ही बच्चों से कह दे तैयार हूं मैं लड़ने के लिए मैं उल्टे पालों खड़ जाए क्या आए हैं यहाँ मरने के लिए बरसियावर रामचंद्र की बरसियावर रामचंद्र की बरसियावर रामचंद्र की जी सखा सुग्रीव युवराज अंगद को आने में इतना समय लग रहा है क्या कारण होगा प्रभु आप चिंता ना करिए युवराज अंगद शीघ्र आएंगे और आपको कुछ अच्छा समाचार सुनाएंगे प्रभु बरसियावर रामचंद्र की बरसियावर रामचंद्र की बरसियावर रामचंद्र की प्रणाम प्रभु हे युवराज अंगद कहिए रावण से कोई संतोषजनक उत्तर मिला अथवा नहीं हे भगवत मैं साम दाम दंड भेद हर तरीके से रावण को समझा चुका हूँ लेकिन वो मानने वाला नहीं है अब लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने हमारे स्वर्ग पर एकाएक बड़े प्रबल वेग से आक्रमण कर दिया है और उसके सैनिकों ने हमारी सुरपुरी को घेर लिया है महाराज सुरपुरी को घेर लिया है क्या निशाचरों का साहस इतना बढ़ गया है पवन देव क्या मेरी इंद्रपुरी में भी आक्रमण हो गया देवराज अनर्थ हो गया देवराज अनर्थ हो गया निशाचरों की सेना ने आपके महल पर आक्रमण कर दिया है और आपकी स्त्रियों पर एक अधिकार कर दिया है देवराज एक अधिकार कर दिया है ये क्या कहते हो वरुणदेव मेरे महल की अप्सराओं पर अधिकार प्रणाम देवराज राजन स्त्रियों का होना सुन मैं आपके महल में क्या और देखता हूँ रावण पुत्र मेघनाथ स्त्रियों पे अत्याचार कर रहा है मुझसे यह सब देखा नहीं क्या मैंने अपने कालदंड से उस पर वार भी किया परंतु वो भी निष्फल हो गया सुना है उसे महाशक्ति का वरदान मिला है वरदान 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 देख लूंगा उसके वरदान को रण बन जाएगा वही वरदान अब शाप का फोड़ कर रख दूंगा मैं घट पापी के पाप का
अत्याचार करने वाले उन दुष्ट हाथों को जब तक ना मरोड़ दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे दुष्ट, अब तक तो मैं तेरी कड़वी कड़वी बातों को सहन करता रहा, पर अब सहन नहीं होता। अब मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। शंभु और महिषासुर को भी तो तुमने क्षमा किया था देवराज। अरे दुष्ट, वीर बातों से नहीं तलवारों से लड़ते हैं। है जो इच्छा सामने आ, खींच ले तलवार को। वज्र से भी तीक्ष्ण है, ले रोक हमारे वार को। वरुण देव, पवन देव, पवन देव, दुष्ट प्रेमक, सामने आ। और युद्ध कर। आओ यमराज, अपनी लड़ाई पूरी कर लो। अरे दुष्ट, सामने आओ, युद्ध कर। ले वार बचा। क्यों देवराज? क्यों देवराज, रणलालसा पूरी हो गई? मेरे निशाचर वीरों, देवराज इंद्र को बंदी बना लो। निशाचर वीरों, देवराज इंद्र को बंदी बना लो। इसे लंका ले जाकर श्रीमान पिताजी के चरणों में डाल दो। माता जगदम्बा आदि शक्ति की पूजा कर इसकी बलि दे दो। ले जाओ इस अहंकारी को। पुत्र मेघनाथ, इंद्र को छोड़ दो, वरना अनर्थ हो जाएगा और विधि का विधान ही पलट जाएगा। इसलिए तुम देवराज इंद्र को छोड़ दो। मत इसे तू मान, इसके प्राण इसे दान दे, बदले में तू इसके शक्ति का वरदान ले। जय जय स्वयंभू भगवान की जय। पुत्र मेघनाथ, अब इस शक्ति बाण का महत्व सुन। मैंने अति प्रसन्न होकर, जब तक मेरे हाथ में तलवार है तब तक मेरे राज्य में कौन अधिकार कर सकता है? कौन? पुत्री सुलोचना, जा बेटी जा, महलों में जा। रणभूमि में तेरा क्या काम? क्या कहा पिताजी? मैं महलों में जाऊं? नहीं, यहाँ मुझसे नहीं देखा जा। ठहरो युवराज, ठहरो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। तुमने किसी न किसी प्रकार इसका हाथ पकड़ ही लिया है, तो तुम हो लंका के युवराज और ये है नागलोक की राजकुमारी। इससे विवाह करके मुझे कृतार्थ करो। मुझे ये रिश्ता सहर्ष स्वीकार है। नागराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं।